हाल ही में एक अलग तरह की फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है क्रू। इस फिल्म में तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन ने लीड भूमिकाओं में काम किया है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के डायरेक्टर राजेश राजेश ए कृष्णन, जिन्होंने इससे पहले लूट केस नाम की एक कॉमेडी फिल्म बनाई थी। अब दूसरी कॉमेडी फिल्म बनाने के पीछे की वजह क्या है और तमाम बातें हम उनसे करेंगे। एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। सर, आपने 2020 में कुणाल खेमू के साथ एक फिल्म बनाई थी लूट केस, जो बहुत ही हिलेरियस फिल्म थी जिसकी बहुत तारीफ हुई। ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई पैंडेमिक की वजह से, बाद में डिज्नी हॉटस्टार पे, लेकिन इसकी आज भी तारीफ होती है। मैं पूछना चाहूँगा कि बैक टू बैक दूसरी कॉमेडी फिल्म बनाना और इस बार बहुत बड़े स्टार्स के साथ, तब्बू, करीना कपूर, कृति सेनन, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ आपने फिल्म बनाई, कैसे मैनेज किया आपने ये सब? सर बहुत मुश्किल था सर, ये तीनों को कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था इन तीनों को। अगर देखने जाए तो सर ये तीनों इतने दिग्गज लोग हैं, तीनों ने अपने फील्ड में, मेरे ख्याल से कृति को छोड़ के ये दोनों ही पद्म भूषण है शायद, तीनों ही पद्म भूषण, दोनों ही पद्म। अगर आप देखने जाए तो करीना जी भी पद्म भूषण है और तब्बू जी भी पद्म भूषण है। तो ये इतनी आसानी से नहीं हासिल होती है ये सारी चीज़ें। मतलब इनका जो लेवल ऑफ क्राफ्ट जो है ना, जो इनका लेवल ऑफ थिंकिंग जो है, जो छोटे मोटे आर्टिस्ट नहीं है सर ये। तो क्या होता है कि हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है कि आपको पता है कि इनको पता है कि इनको क्या करना है, इनको पता है इनको कहानी में इनको क्या पसंद आई थी, इनको पता है व्हाट दे हैव साइंड अप फॉर, राइट। सो ऑल ऑफ देम वांट टू मेक अ गुड फिल्म। एंड जब ये लोग तुम्हारी टीम में होते हैं ना, आपके टीम में होते हैं, तो आपका लाइफ बहुत इजी हो जाता है सर। एक अलग तरह की फिल्म तो है ही ये आपने जो बनाई है क्रू। किस तरह का रिस्पांस आपको मिला है? क्योंकि कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आई है, कुछ लोगों ने कहा कि सेकेंड हाफ में थोड़ा सा अगर बेटर होता, ज़्यादा हंसी आती, ज़्यादा कन्विंसिंग कहानी होती। आपको क्या रिस्पांस मिला है? मैं सिर्फ अच्छे रिस्पांस को सुन रहा हूँ, बाकी सारे रिस्पांस की तरफ मैं, मतलब जब जैसे आता है तो मैं कान बंद कर देता हूँ। ऐसी बात नहीं है, मतलब ये फीडबैक और ऑडियंस रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज सुनना बहुत ज़रूरी है। हम कोई परफेक्ट डायरेक्टर्स नहीं हैं, हम कहानी बोलने वाले लोग हैं। कभी कभी गलती कर देते हैं, कभी कभी अगले टाइम थोड़ा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हो जाए, ऐसी भी बातें होती है। बट ये सारे मतलब रिस्पॉन्सेज आए हैं अभी, बट ज़्यादातर लोगों को पीपल हैव लाइक्ड इट। तो वी आर होपिंग कि दैट विल कैरी अस। एंड जो गलतियां हैं वी विल स्टडी इट, विल इंट्रोस्पेक्ट इट। नेक्स्ट टाइम कहानी जब बोलेंगे तब उस टाइम पे हम लोग थोड़ा और केयरफुल रहेंगे, उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे सर। मेरा सवाल ये उसी से जुड़ा हुआ ये था कि जब ऑडियंस बहुत एक्सपेक्ट करती है, एंटिसिपेट करती है कि एक ऐसा डायरेक्टर जिसने लूट केस बनाई थी, अब क्रूज की फिल्म आ रही है, और जब कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्शक मायूस होते हैं, तो आप लोगों को भी, आपको भी, एक डायरेक्टर को भी काफ़ी बुरा लगता होगा कि दर्शक थोड़े मायूस हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से हमने इतना रूम नहीं दिया है उनको इस वक्त। ये एक ब्रीजी और एक इजी व्यूइंग वाली फिल्म थी हमारे लिए, तो हमने इसके अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंस डालने की कोशिश नहीं की है हमने। मतलब वो जो इंटेलेक्चुअल बनाने की कोशिश नहीं की है हमने इसको। ये जो प्रॉब्लम जो चल रही है फिल्म के अंदर, वो तो हम देख ही रहे हैं कि मतलब वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। सो अगर आप उसका रूट देखने जाए तो वहीं से आया था ये। उसके बाद हमने उसको एक पेस मेंटेन करने की हमने कोशिश की है। करेक्ट, बहुत सारी बातें हैं जो हम बिठा के किसी को समझा सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा लगता था कि उसको समझाने के चक्कर में फिल्म थोड़ा और बोरिंग हो जाएगी, तो हमने उसको थोड़ा सैक्रिफाइस किया है। क्योंकि वो एक डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, पेस रखें, एंगेजमेंट रखें, या थोड़ा एक्सप्लेन करने चले जाएं। फिर वो रूम के अंदर ऐसी बातें होती है कि यार वो लोगों को समझ में तो आ जाएगी लेकिन बोर हो जाएंगे लोग, तो एक डिसीजन लेना पड़ता है वहाँ पे। तो ऐसे सारे डिसीजंस को आप जब जोड़ते हो तो फिर ये ऐसी एक फिल्म बन जाती है। वैसे सर अगर एक रूम में 10 लोग रहेंगे तो उसमें ओपिनियन तो डिवाइडेड होता ही होता है, और ये डिस्कोर्स हमको भी एम्ब्रेस करके चलना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से मतलब स्वाभाविक है, नेचुरल है।
मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लूट केस के बाद इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ और एकता कपूर जैसी प्रोड्यूसर, ये फिल्म आपको कैसे मिली? इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है, आप बताना चाहेंगे हमें? ये जब एकता कपूर की टीम मुझे मिले थे यहाँ पे, रुचिका आई थी, रुचिका कपूर शेख जो अब नेटफ्लिक्स में काम कर रही है. शी हेड्स द डायरेक्ट टू नेटफ्लिक्स feature release. I don't know what that position is called. So I met her and we were talking about it, and then once I liked the script, I also met up with Ekta, and Ekta was telling me कि वो करिश्मा तन्ना जी की वेडिंग में गई थी, शादी में गई थी, और वहाँ लोगों से पूछे थी अच्छा मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सा स्क्रिप्ट है, मैं एक डायरेक्टर ढूंढ रही हूँ. तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा कि आपने लूट केस देखी, तो it was very nice of her to tell me that. So I think that influenced her decision. But रिया और मैंने भी इसके पहले एक दो प्रोजेक्ट्स में बात किए हैं. I have met her. In fact, I'd also taken Loot Case to AKFCN at one point in time. So we've known each other for a while. But yeah, story-wise, I think I was very entertained when I heard that. तो करिश्मा तन्ना का भी एक रोल है इसमें, मतलब आपको फिल्म जो मिली है, डायरेक्ट करने का मौका जो मिला है इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ इतनी बड़ी फिल्म, करिश्मा तन्ना को भी आप थैंक्स कहना चाहेंगे? मिलेंगे तो बिल्कुल, मतलब दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा उनको. शादी का मौका और आपकी चर्चा हो रही है वहाँ पे. हाँ, तो I mean I was very chuffed when I heard that, but this is what Ekta really told me. आपकी जो पहली फिल्म थी लूट केस, उसमें भी लूट का जो माल है उसे लेके सारी गड़बड़ हो रही है वहाँ पर, और इसमें भी कुछ लूटने की कोशिश दिखाई गई है. विजय वालिया उसे लूटने की कोशिश, उससे सोना वापस लाने. तो लूट से कोई खास संबंध है आपका? मतलब आपकी फिल्में जो है उसी के सेंटर्ड अराउंड रहती है. पता नहीं सर, ये हो सकता है सर, ये होता है ना कि कोई कभी कभी ये फ्रॉइडियन यंगियन चीज़ जो होती है, कभी कभी साइकोलॉजिकली जो डिस्टर्ब बंदे होते हैं, जो मतलब बहुत ही गरीबी से गुजरा हो, वो उसके मतलब फैंटेसी हो जाती है कभी कभी. तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही हो रहा है. बहुत गरीबी देखी है हमने. ये खैर थोड़ा मैंने झूठ भी बोल दिया, मैं काफ़ी मिडिल क्लास रहा हूँ वैसे, बट देखा है गरीबी को, थोड़ा गरीबी से देखा है हमने, क्योंकि हम लोग एक ऐसे क्रॉस सेक्शन में रहते थे जहाँ पे हर सोसाइटी के ऐसे एक लेवल पे रहते थे जहाँ पे हमको सारे ही लोग देखने को मिल जाते थे. तो बट मोर इम्पोर्टेंटली मेरे को ये वो मेरे ख्याल से एक कोइंसिडेंस है. उसके अलावा तो मेरे को अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को कहानी बहुत अच्छी लगी एक्चुअली. और ये है भी ना सर एक नेशनल फैंटेसी है भी, है ना. अब सोच के देखो कि आपने किसी बंदे ने अपने देश का इतना पैसा लूट के चला गया, उसको आप वापस ले आ रहे हो, है कि नहीं. मतलब बिना नारेबाजी किए आप नेशनलिस्टिक बन रहे हो. और वो सटलिटी मेरे को काफ़ी पसंद आई. और मैं आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा ओवर्ट उसके अंदर देश का पैसा वापस लेके आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो इसके अंदर जिंगोइज्म, करेक्ट वर्ड इस्तेमाल किया आपने, वो है नहीं इसके अंदर. बट वो देशभक्त होने की भी ज़रूरत नहीं है ना सर. अगर आप टैक्स पे करते हो तो मेरे लिए सबसे बड़ा देशभक्त वही है कि नहीं. आप टैक्स पे करते हो, आप वोट करते हो, आप सिग्नल नहीं तोड़ते हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ा देशभक्त है, राइट. तो हर जेन्युइनली देशभक्त बंदा यही सोच रहा है कि कैसे ऐसे लोग हम जस्टिस में, हाउ डू वी ब्रिंग देम टू जस्टिस. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ऑल द पॉइंट्स वर अलाइन्ड फॉर मी. आपका फैसिनेशन भी है जो लूट केस में भी दिखता है और क्रू में भी दिखता है. उसमें पैसे थे और इसमें सोना था, सोना है जो पैसे में कन्वर्ट होता है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. मैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर बात करना चाहूँगा. अब करीना, तब्बू, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ, ये जो आपको जब मौका मिला बतौर डायरेक्टर, तो आपको ये बताया गया था कि ये कास्टिंग हो चुकी है, या आपने सजेस्ट किया, या कैसे ऑन बोर्ड आई ये सितारे? तो कृति सेनन और करीना कपूर जी तो ऑलरेडी थे ही. जब ये लोग बालाजी टेलीफिल्म्स और AKFCN मेरे साथ बात कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने तब्बू जी का साथ कॉन्वर्जेशन ऑलरेडी
वो कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. So that conversation was already on. So by the time I came on board, Taboo had also decided to come on board. So वो एक happy coincidence था मेरे लिए. But I could see the power of the story. कहानी में दम थी सर, जो अभी दिख ही रहा है, एविडेंट है. दिलजीत जो थे वो मेरे ख्याल से रिया काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, और दिलजीत जी है भी बहुत एल्यूसिव. ही इज़ नॉट वेरी इजी टू गेट इन टच विथ. करेक्ट. तो ही ऑल्सो प्रेफर्स टू, मतलब वो ही ऑल्सो प्रेफर्स टू बी वेरी अलूफ, वैसा देखने जाए तो फाइनली व्हेन रिया गॉट इन टच विद दिलजीत, ही वाज क्वाइट हैप्पी टू कम ऑन बोर्ड. और कपिल जी का ऐसा था कि मेरे ख्याल से तब्बू हैड अ रोल टू प्ले टू गेट, ऐसा मुझे लग रहा है. तब्बू ने ये बात ट्रेलर लॉन्च पे भी कही थी कि मैं कपिल को थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे बोलने पे वो इस फिल्म में आए ट्रेलर लॉन्च के दौरान. मैं भी, मतलब यही कॉन्वर्सेशन, प्लस आई थिंक कपल ऑफ टाइम्स ऑल्सो आई हर्ड दिस. सो आई थिंक शी हैड अ रोल टू ब्रिंग, रोल टू प्ले इन, यू नो, टू व्हाइल ब्रिंगिंग कपिल इन ऑन टू दिस प्रोजेक्ट. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 3 जो लीड एक्ट्रेसेस है इस फिल्म में, तब्बू, करीना और कृति, इनमें से सबसे शांत कौन है, सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता है और सबसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर किसका है? सर शांत तो तीनों ही नहीं है. अच्छा. तीनों ही मस्तीखोर हैं, और अलग अलग तरीका है इनका मस्ती करने का. तब्बू जी जो हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने लोगों के साथ काम किया, और अक्रॉस द बोर्ड काम करती है वो. मणि रत्नम से लेके यहाँ पे विशाल भारद्वाज से लेके एंग ली, मीरा नायर, अब राजेश कृष्णन के साथ भी काम कर चुकी है. तो वो उनके पास, मतलब वो फिल्म में एक कहानी है कि हर मौसम का फल खाना चाहिए, ऐसा मेरी मालिश वाली बोलती है. तो उन्होंने हर टाइप ऑफ डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, और वेरीड रीजन से लोगों के साथ काम किया हुआ उन्होंने. तो उनके किस्से बहुत मज़ेदार होते हैं, जो बता दिए. कभी कभी मैंने एक फिल्म में ऐसा किया था. तो अच्छा किस्सा कौन सा सुनाया तब्बू ने आपको? बहुत सारे सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो यहाँ पे मैं छोटा सा कोई छोटा सा नमूना पेश करना चाहेंगे आप? मुझे याद आएगा सर, इन द कोर्स ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन आई विल ट्राई टू रिमेंबर. करीना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करीना को बहुत गॉसिप क्वीन कहा जाता है. गॉसिप वगैरह सुनाया उन्होंने आपको? उनका बहुत हार्मलेस होता है. कल मैंने खाना में ये खाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, वो वाला उतना हार्मलेस, मतलब वही लेवल का गॉसिप होता है उनका. गॉसिप मतलब वो, सी आई थिंक एक्चुअली सेट में टाइम कंस्ट्रेंट इतना हुआ करता था. करेक्ट. तो फिर ये सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल, मतलब हम लोग बहुत सारा चीज़ बहुत कम टाइम में करने की कोशिश करते थे, क्योंकि मैंने बहुत मेल्स के साथ काम किया, लेकिन ऐसे फीमेल्स के साथ, ऐसे फीमेल लीड्स के साथ मैंने काम नहीं किया. जब मेकअप करने जाते थे ये लोग तो टाइम काफ़ी जाता था इसके अंदर, और ज़रूरी भी था, क्योंकि वो ऐसे नहीं कि मैं आज घर पे हूँ, कैजुअल हूँ. अबाउट 80% ऑफ द फिल्म वॉज देम बीइंग एयर होस्टेसेस. तो उसका मेकअप के लिए टाइम जाता था, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्टेड टू लुक लाइक अ वेरी प्रिम एंड प्रॉपर एयर होस्टेस. थोड़ा कैजुअल उनको कहीं भी नहीं लगना था. एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी ग्लैमरस काइंड ऑफ अ फिल्म. वी वॉन्टेड द विमेन टू लुक लाइक दैट. करेक्ट. सो बिकॉज ऑफ दैट ना, वी वुड हैव समटाइम्स व्हाट वुड हैपन इज, बहुत सारा टाइम उसके अंदर जाता था, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट प्रोसेस. सो जब टाइम रहता था तो वी वर फोकस्ड ऑन फिनिशिंग ऑफ एज मच वर्क एज पॉसिबल. और फिर उसके अंदर टेक्स भी लो, मस्ती भी करो. अच्छा ये मज़ा नहीं आ रहा है, इसके अंदर और कॉमेडी हो सकता है क्या, वो करते हैं. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज अ वेरी फोकस्ड सेट. इन तीनों एक्ट्रेसेस के तरफ से भी इम्प्रोवाइजेशन की बातें होती थी? बहुत होता था सर, बहुत होता था, और वो मज़ा आता था. अदरवाइज क्या लाइंस रह जाते थे कभी कभी. लेकिन वो सारी चीज़ें जहाँ पे वो बस कर क्लियोपैट्रा, फाउंडेशन है, टाइम मशीन नहीं है, वो जो वो था वो स्पॉन्टेनियस नहीं निकला था. वो बात करते करते मैंने कुछ कह दिया तो करीना बोला ये अच्छा ये करूँ क्या, हाँ ये करके देखो, अगर ये मज़ा नहीं आएगा तो कुछ और करते हैं. तो जब ये कॉन्वर्जेसन आप जारी रखते हो, उसी टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती है. नहीं तो वो बहुत फ्लैट सा हो जाता है कभी कभी.
एक एक स्टीरियोटाइप सा चलता है इंडस्ट्री में, और एक काफ़ी क्लीशेड भी हो गया है कि जब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस साथ में काम करती है तो ईगो क्लैश भी होता है उनका, टैंट्रम्स भी काफ़ी, मतलब ऐसा कहा जाता है। पता सर मैं भी बहुत उत्सुक था ये सारी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया सर। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। नहीं, तो हम लोग रोज ही शाम को लोग पूछे थे कुछ हुआ आज, कुछ हुआ, आज कुछ हुआ, यार कुछ नहीं हुआ यार, ऐसा करके। तो ऐसे ये लोग, जैसे कि मैं कह रहा था ना सर, ये लोग बहुत ही बिजी एक्ट्रेसेस हैं, और इनको पता है कि अगर टैंट्रम वैंट्रम के चक्कर में कहीं एक दिन हम लोग गवा बैठे हैं तो फिर वो लोकेशन चला जाता था, फिर उसके बाद इनकी कॉम्बिनेशन डेट्स बहुत मुश्किल से हासिल होती थी। तो आई थिंक एट सम लेवल दे वर मोर फोकस्ड ऑन हाउ कैन वी मेक दिस सीन बेटर। सो लाइन्स के ऊपर वाद विवाद होते थे काफ़ी, ये ऐसा बोलना चाहिए, ये लाइन में मज़ा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा कोलोकियल कर दें, या ये लाइन को राइटर्स के साथ बात करके इमीडिएटली थोड़ा, क्योंकि वो फीडबैक ज़रूरी है, क्योंकि हम अकेले थोड़ी कहानी बोल रहे हैं, वो भी कहानी बोल रहे हैं, तो बोल रहे ये लाइन्स अच्छी है लेकिन मैं बोलूँगी तो करेक्ट नहीं लगेगा। तो वैसे भी काफ़ी कॉन्वर्जेशन हो रहे थे, बट मेरे को उसके अंदर बहुत मज़ा आता था सर। बस जाते जाते वक्त की कमी है, इसलिए एक आखिरी सवाल, दिलजीत दोसांझ को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है, हालांकि स्पेशल अपीयरेंस में है वो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है बहुत तारीफ हो रही है। बहुत ही सीधे साधे सरल सादगी पसंद एक्टर माने जाते हैं, उनसे जुड़ा सेट का कोई ऐसा खास किस्सा आप सुनाना चाहेंगे? बहुत है सर, बहुत है। बहुत सारे डायलॉग्स के टाइम पे जब बात करते थे तो वो उनका एक नॉन वर्बल कॉमेडी बहुत इंटरेस्टिंग होता था, क्योंकि वो आँखों से बहुत बात करते हैं वो, अगर देखा जाए तो। मतलब वो बहुत कम बात करना पसंद करते हैं, शॉर्ट्स में भी कभी कभी सिर्फ आँखों से कुछ मतलब एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये एक फ़नी सा इंसिडेंट हो गया, याद है मेरे को कि कोई एडी उनसे कुछ कह रहा था कि सर ये होता है ना सर कि वो सिर्फ बम्बई के सेट में ऐसा होता है कि सारे जितने भी क्रू मेंबर होते हैं सारे अंग्रेजी झाड़ते रहते हैं, तो वो गलती तो मतलब वो आई एम अक्यूज ऑफ दैट। बट ऐसा था कि एक एडी उनको कह रहा था कि सर ये लाइट, द कैमरा इज गोइंग टू कम फ्रॉम हियर, लाइट्स गोइंग टू बी हियर एंड देन दिस इज गोइंग टू बी द फोकस मार्क, आई वांटेड टू वॉक हियर। तो उस टाइम पे वो उनको देखते रहे, और अचानक से मतलब बीच सेंटेंस में वो ऐसे चले गए कि सर माई इंग्लिश इज नॉट गुड बट आई एम वेरी गुड पर्सन। तो इमिडिएटली मतलब वो मेरे लिए तो बहुत ही एक बैक हैंडेड स्लैप था। उन्होंने मतलब सेट को एक सेंटेंस में उन्होंने सेट को मतलब सुधार दिया। हिंदी में बात करो यार, हिंदी फिल्म बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके बाद सारे लोग मतलब सब हिंदी में बात कर रहे थे। हिंदी में, और मतलब ऐसा भाषा में बात कर रहे थे सामने वाले को समझ में आए। हाँ, तो दिलजीत के सामने तो हिंदी में ही बोल। बिल्कुल सर। तो बाद में हम लोग ऑल ऑफ अस आल्सो स्टार्टेड रिस्पोंडिंग इन दैट वे। चलिए, जाते जाते मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि सोडा फिल्म्स ने लूटकेस को प्रोड्यूस भी किया था, हालांकि क्रू को प्रोड्यूस नहीं किया। अब आने वाली फिल्म बतौर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर क्या करने वाले हैं आप? सर मैं जितना हो सके मैं प्रोड्यूस भी करना चाहूँगा और डायरेक्ट भी करना चाहूँगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जहाँ मोस्टली मेरे जो प्रोजेक्ट्स होंगे जो मेरे को प्रोड्यूस ही करना है अभी, ऐसे भी प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे जो मैं डायरेक्ट भी नहीं करूँगा। तो ये हम लोग पिछले 1-1.5 साल से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। करीब 6 से 7 प्रोजेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए करिए इसके अंदर। काफ़ी उसके अंदर सीरीज़ भी हैं और 2-3 तो फिल्म्स भी हैं उसके अंदर। प्लस ये अभी एक कोलैबोरेशन का एक दौर चल रहा है अभी। तो हम लोग कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें हम डेफिनेटली उसको प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर भी आएंगे उसके अंदर, नहीं तो वो मज़ा नहीं आता है सर। जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, करेक्ट, तो ये तो मैंने किया सर, ये तो मैं एट एनी कॉस्ट में करता था, ऐसे ही करता था। बट आगे चल के जो भी करूँगा मैं, मेरा यही मानना है कि वो जॉब तभी बेटर बनेगा जब मैं उसको प्रोड्यूस करूँगा। साथ साथ जो आप एड्स फिल्म बनाते हैं वो तो बनाते ही रहेंगे? कोशिश रहेगी सर, कोशिश यही रहेगी। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे भी मज़ेदार फिल्में बनाते रहें, अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें और लोगों का मनोरंजन करते रहें, यही शुभकामना। कैमरामैन इरफान के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।